और विशेष रूप से हमें चिंता सेना की, बॉर्डर की नहीं करनी है, हमें अपने अंदर की करनी है। इसीलिए सिविल डिफेंस को इसमें लगाया गया। सिविल डिफेंस नागरिकों की वो ऐसी संस्था है जो संभ्रांत और समाज सेवी के रूप में, सेवा के रूप में अपना कार्य करते हैं। और बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में उसकी पूर्ण रूप से स्थापना होती है। लेकिन जैसा जनपद जौनपुर है, यहाँ पर इस प्रकार की नहीं है सिविल डिफेंस की स्थापना। लेकिन हम लोग हर प्रकार से सतर्क हैं, सजग हैं। इसमें देखिए, हो सकता है कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको कई दिन पानी ना मिले, बिजली ना मिले, दूध ना मिले, तो हमें संयम, इस पूरी प्रक्रिया मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही है कि हमें संयम बरतना है। और संयम इसलिए बरतना है कि हम भारतवासी हैं, हम सब एक हैं। हम दुश्मन के प्रति सब विभिन्न विचारधाराओं, वैचारिक मतभेद के साथ भी हम सब एक हैं। हम उस दिन पत्रकार नहीं रहेंगे, आप अधिकारी नहीं रहेंगे, हम सब एक नागरिक रहेंगे भारत के, जो निष्ठापूर्वक अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए विभिन्न तरीकों से, हो सकता है कि कुछ चीज आपसे लेना पड़े, हो सकता है कि इतने फोटोग्राफर्स ना हो जो जगह जगह हमारे सरकारी तौर पर कवर कर सके, तो आधा अधिनियम में हम आपसे भी सुविधा ले सकते हैं, आपका भी सहयोग ले सकते हैं और लेते ही हैं। सूचनाओं के संप्रेषण में, सुविधाओं के संप्रेषण में, व्यवस्था के संप्रेषण में, व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए ये तमाम चीजें हैं। मैं आदरणीय एसएसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो पुलिस व्यवस्था या हाई अलर्ट में सबसे पहला कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। कम्युनिकेशन में आपको तमाम चीजें डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, तो उस समय क्या, कैसे कम्युनिकेशन बनाना है वो हम लोग। अधिकारी महोदय, हमारे साथ यहाँ पर सेना के कर्नल आलोक, कर्नल पुष्पेंद्र, हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अलावत साहब, सीडीओ साहब, सीएमओ साहब, एसपी साहब, एसपी साहब, समस्त अधिकारीगण, और उससे भी बढ़ के आज हमारे बीच, हमारे इस पुलिस प्रांगण में उपस्थित हमारे एनसीसी के बच्चे, हमारे सिविल डिफेंस से संबंधित सभी लोग, हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी का सर्वप्रथम हमारे पुलिस परिवार के प्रांगण में स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मैं पॉइंट वाइज आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दृष्टिगत भारतीय सेना के तीनों टुकड़ियों ने अपनी अपनी कार्रवाई की है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने हम लोगों से कुछ अपेक्षा रखी। सबसे पहले ब्लैकआउट को समझना। अगर किसी भी समय आपके पास किसी भी आधिकारिक तंत्र से, मैं पुनः रिपीट करूंगा, आधिकारिक तंत्र से, चाहे बाइट के माध्यम से, सायरन के माध्यम से, रेडियो पे प्रचार के माध्यम से, न कि व्हाट्सएप पे अप्रमाणित सूचना नहीं, इसका ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पर भी वॉरफेयर चलेगा, तो किसी भी प्रकार की अप्रमाणित सूचना को प्रसारित नहीं करना है। ये सभी मीडिया बंधुओं को और सभी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स को समझने की आवश्यकता है। तो आधिकारिक सूचना पर तत्काल ब्लैकआउट करना पड़ेगा। ब्लैकआउट का मतलब क्या है? तत्काल किसी भी प्रकार की रोशनी जो ऊपर से देखी जा सकती है उसको बंद करना है। ये आप व्हाट्सएप के कई पीडीएफ आपको मिले होंगे, मगर आपके माध्यम से क्लियर हो जाए कि अपनी खिड़कियों के बाहर मोटे पर्दे, तत्काल ऊपर की तरफ जाने वाली सारी रोशनी, इसे बंद करने की सूचना पर तुरंत से बंद करना है। दूसरा कार्रवाई, इसके तुरंत बाद आपको एक सुरक्षित जगह पर पहुंचना है और वहां एक साथ एकत्र नहीं होना, अलग अलग दूरी पे, मतलब एक साथ एक जगह नहीं। और अगर कहीं गड्ढे जैसी स्थिति है, ट्रेंच जिसको कहते हैं, या कहीं लो लाइंग एरिया, तो वहां पे उपस्थित होना है। क्योंकि उसका कारण समझिएगा, अगर कहीं पे विस्फोट होता है तो विस्फोट दो तरह से कार्य करता है। एक जहां पे विस्फोट स्वयं होता है और एक उसके ब्लास्ट वेव जाते हैं। अगर आप निचली जगह पे, तो ब्लास्ट वेव से आप प्रभावित नहीं होंगे। अगर आपके ऊपर भगवान न करे अगर कुछ नहीं कर रहा है, तो ब्लास्ट वेव जो है, अगर आप निचली जगह पे, तो ब्लास्ट वेव आपके सर के ऊपर रहेगा। उसके बाद तीसरी कार्रवाई होती है जो बचाव और रेस्क्यू की कार्रवाई। थोड़े समय रुक के वहां पर रेस्क्यू की सभी टीमों को, जैसा कि आपने देखा, हमारे सिविल डिफेंस, एनसीसी और हमारे पुलिस के 4000 जवान इस जनपद में उपस्थित है, पूरी तरह से ब्रीफ्ड हैं, अपने संसाधनों से लैस हैं। आपने फायर की ट्रेनिंग देखी, 112, 108 की आपने रिस्पॉन्सेज देखी हैं। ये सभी रिस्पॉन्ड करेंगे आपके साथ मिलकर। आप उन्हें तत्काल जो घायल हैं उनको निकटतम अस्पताल किस तरह भेजने का ड्रिल है वो भी आपने देखा है, तो इसको लेके आप सभी को अवगत कराएं। बस मुझे यही आप सभी से कहना था
और पुनः यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।